पंजाब की प्रमुख पार्टियों के लिए आन का सवाल बने जालंधर वेस्ट हलके के उपचुनाव को करवाने के लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी रखी हैं। वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए बुधवार यानी आज के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,71,963 मतदाता हैं, जिनमें से 79,629 पुरुष और 82,326 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही उक्त क्षेत्र में 8 थर्ड जेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं। इन सभी के लिए कुल 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को देखते हुए हलके में सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। आपको बताएं कि जालंधर वेस्ट उपचुनाव ही आगे वाले पंजाब की राजनीति की अगली दिशा और दशा तय करने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी अहम माना गया है। सीएम मान और उनके परिवार ने खुद आप उम्मीदवार से भी आगे निकलकर प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से और गली मोहल्ले में घूमकर लोगों से वोट मांगने गई हैं। सीएम मान की इस मेहनत के पीछे लोकसभा चुनाव में आपकी उम्मीद से कम सीटें आने को देखते हैं। आम आदमी पार्टी अगर ये सीट हार जाती है तो इससे राज्य सरकार में लोगों के विश्वास की कमी के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान सीएम मान ने 13-0 का नारा दिया था, जिसका लक्ष्य पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतने का था। हालांकि पार्टी केवल 3 सीटें ही जीत पाई। 2022 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के वोट शेयर में गिरावट देखी गई। एक महीने पहले लोकसभा परिणाम में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आप लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और इसके बाद भाजपा ने अपना परचम लहराया था। वहीं आप कुछ हजार ही वोटों से सिमटती दिखाई दी थी। इसलिए ये जालंधर वेस्ट उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वेस्ट से हार सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है और सीएम मान के नेतृत्व में सवालिया निशान लग सकते हैं। आपको बताएं कि मान ये चुनाव बिना दिल्ली टीम के लड़े हैं, यानी बिना केजरीवाल के नेतृत्व के लड़े हैं। जालंधर वेस्ट सीट की बात करें तो यहाँ संदीप पाठक और राघव चड्ढा और पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह तक सक्रिय नहीं रहे, लिहाजा सारा बोझ सीएम मान के कंधों पर ही रहा है। 2022 में 117 विधान सीटों में से 92 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में 84 विधानसभा क्षेत्र में हार गई थी और केवल 33 पर ही उसने बढ़त हासिल की थी। और कांग्रेस की बात करें और यहाँ अगर कांग्रेस हार जाती है तो चन्नी के लिए भी स्थिति असहज हो सकती है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई की तरफ से ये चुनाव स्थानीय नेताओं के कंधों पर लड़ा है और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो चन्नी की लोकप्रियता कायम रहेगी और दिल्ली दरबार में कांग्रेस का कद बढ़ेगा। इस सीट से कांग्रेस कई बार जीत दर्ज करवा चुकी है। यहाँ से सुशील रिंकू, महेंद्र केपी विधानसभा जा चुके हैं। भाजपा की टीम के लिए उपचुनाव आगे की राजनीति तय करने जा रहा है। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ के लिए समय आगे का ठीक नहीं चल रहा। उनकी लीडरशिप में पंजाब में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। भाजपा में इस बात को लेकर पहले से ही रोष चल रहा है कि कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा में आकर पार्टी लीडरशिप पर कब्जा किया है। कांग्रेस से आए रवनीत बिट्टू केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। दिल्ली की टीम ने जालंधर वेस्ट उपचुनाव से किनारा रखा है। कोई भी केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जालंधर वेस्ट में नहीं आया और लेकिन भाजपा अगर जालंधर वेस्ट सीट पर हार जाती है तो जाखड़ की लीडरशिप पर सवाल उठना तय है। कारण शीतल अंगुराल एक विधायक होते हुए भाजपा में शामिल हुए और इस सीट से भाजपा के चन्नी लाल भगत 3 बार जीत चुके हैं और पंजाब में मंत्री भी रहे हैं। एक महीने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से 42,837 मत लिए थे। वहीं अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और बागी धड़े के लिए जालंधर वेस्ट के लिए सीट आगे की राजनीति तय करने वाली है। लोकसभा चुनावों में जालंधर वेस्ट में तकड़ी के लिए 2500 मत मिले थे। बागी धड़े की बीबी जागीर कौर, गुरप्रताप वडाला, प्रेम सिंह चंदुमाजरा समेत कई नेताओं ने जमकर यहां प्रचार किया है और अगर श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार 2500 से ज्यादा वोट ले जाती हैं तो सुखबीर बादल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। उनके खिलाफ विरोधी और बागी धड़े को बल मिलेगा।
जालंधर वेस्ट उपचुनाव का असर बाकी उपचुनाव पर भी होगा। आपको बता दें, वेस्ट के बाद चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक, बरनाला, गिद्धड़बाह में उपचुनाव होने हैं। इन विधानसभा हलकों पर पूरा असर देखने को मिलेगा। इसके बाद निकाय चुनाव भी हैं, जिस पर असर होना तय है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो जालंधर वेस्ट जो सीट है वो पंजाब की आगे की राजनीति और रणनीति को तय करने के लिए काफी अहम है। देखना होगा इस उपचुनाव पर बाजी कौन मारता है।